Hello everyone. Today I am going to start volume and surface area, chapter 20. In this chapter, mainly we will calculate the volume and area of cuboid and cube that I have already discussed in the previous video. क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब क्या होता है, ये पहले की वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन फिर भी रिकैप करते हैं. क्यूबॉइड क्या होता है? इट इज अ सॉलिड मेड बाय सिक्स रेक्टेंगुलर प्लेन फेस. 6 रेक्टेंगुलर फेस मिलकर के आपको क्यूबॉइड बनाता है. और क्यूब में भी वही है, क्यूबॉइड इन विच ऑल एजेस आर इक्वल. और वॉल्यूम से रिलेटेड है, थोड़ा सा वॉल्यूम को यहाँ पे डिफाइन करेंगे. वॉल्यूम क्या होता है? इसे सॉलिड शेप है आपका, कोई भी सॉलिड है. एज वी नो दैट अ सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड साइज. ये सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. तो वॉल्यूम क्या होता है? द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड वॉल्यूम. 3D फिगर है, तो ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको वॉल्यूम कहते हैं. लेट अस रिवाइज इट्स फॉर्मूला इजी है, सबको पता होगा आप लोग को, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे रिकैप करते हैं. क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ये बहुत सिंपल है, इसको याद रखना. एरिया निकालना रहता है हम लोग को. इससे क्यूबॉइड आपका सिमिलर है उसके टू डायमेंशन में रेक्टेंगल के सिमिलर है आपका क्यूबॉइड. तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए क्या करते हैं? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2D फिगर है, उसका एरिया आता है. तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे लेंथ ब्रेथ तीनों डायमेंशन जो इसका उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. लेंथ ब्रेथ और हाइट, इस तीनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा. तो ध्यान दे, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट. जैसे एरिया का होता है स्क्वायर यूनिट. क्यों होता है क्यूबिक? थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए. कभी इसको जनरली स्टूडेंट्स यूनिट में गलती कर देते हैं. लेंथ ब्रेथ हाइट है, मान लीजिए मीटर लेंथ के साथ है, ब्रेथ हाइट सबका यूनिट होगा मीटर. अगर आप एक गिवन वैल्यू का नंबर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. जैसे मान लीजिए 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4 मीटर है, तो 2 3 जा 6 4 जा 24 करते हैं, तो मीटर भी आपस में मल्टीप्लाई होगा. मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर. और ये आप अलजेब्रा में एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं. एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब, एम इंटू एम इंटू एम एम क्यूब, दैट इज मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर. नेक्स्ट आपका डायगोनल. डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट. और डायगोनल वन डायमेंशनल लीनियर फिगर है, इसका यूनिट होगा नो स्क्वायर नो क्यूबिक. नेक्स्ट आपका टोटल सरफेस एरिया. ऐसे फॉर एरिया टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया है इसका. फॉर्मूला जहां तक बात है, फॉर्मूला का तो 2 अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस एल एच प्लस बी एच, दैट इज एल इंटू बी प्लस दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट. इसका एरिया है, इसका यूनिट्स होगा. एरिया पहले से आप लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं, यूनिट में कंफ्यूज नहीं करना है. और ये अगर आप फॉर्मूला भूलते हैं तो जस्ट याद कीजिए रेक्टेंगुलर का फेसेज, क्यूबॉइड का डिफरेंट फेसेज याद कीजिए. क्यूबॉइड में कितना फेसेज होता है? 6 फेस होता है. 6 फेसेज. देयर आर 6 फेसेज इन क्यूबॉइड, जिसमें से ईच 2 आपका आइडेंटिकल होता है. मीन्स 3 पेयर्स. 6 फेसेज होता है तो 3 पेयर्स है. तो 3 पेयर्स में आपका ईच पेयर जो होगा आपस में आइडेंटिकल होता है. तो आइडेंटिकल होता है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्यूबॉइड है और इसका अगर आप एरिया निकालना चाह रहे हैं तो ये आपका क्या है? ये लेंथ है और ये हाइट है. क्या होगा इसका? रेक्टेंगुलर फेस है तो एल इंटू एच होगा. तो जस्ट इसके अपोजिट साइड भी यही होगा. ये एल एच हुआ है, इसके अपोजिट साइड भी आपका यही होगा. तो एल एच प्लस एल एच 6 फेस का सेपरेटली निकालते हैं. एल एच प्लस एल एच आपका हो गया 2LH. ये अगर फॉर्मूला भूलते हैं तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं. उसके बाद ये टॉप फेस का लीजिए, ये आपका लेंथ है, ये ब्रेथ है. ये लेंथ ये ब्रेथ है, तो इसका एरिया क्या होगा? ये भी रेक्टेंगुलर फेस होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक, इसके अपोजिट फिर ऐसा ही फेस होगा. तो LB प्लस LB क्या हो जाएगा? 2LB हो जाएगा. उसी तरह से आपका ये साइड फेस लीजिए, ये जो है ये आपका ब्रेथ है और ये आपका हाइट है. ऑलरेडी ये हाइट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक, इसके अपोजिट जो है आपका वो भी आइडेंटिकल फेस ऐसा ही होगा. तो BH इंटू प्लस BH क्या हो जाएगा? 2BH हो जाएगा प्लस 2BH. अब इसमें सब में 2 कॉमन ले लीजिए. नेक्स्ट आपका लैटरल सरफेस एरिया है. लैटरल का मतलब होता है साइड वॉल. कोई भी क्यूबॉइड जब आप उसको प्लेस करते हैं तो जो नीचे से है, जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो वो आपका बेस हो गया और टॉप हो गया. तो बेस और टॉप को छोड़ दीजिए, जो साइड वॉल जो बचता है वो आपका लैटरल होगा. समझने के लिए आप रूम का ले सकते हैं. रूम का भी आफ्टर ऑल 6 फेसेज है. एक फ्लोर, सीलिंग 2 और 4 वॉल्स.
तो 4 वॉल्स यहाँ पे लैटरल हो गया, यानी साइड वार्ड, लैटरल जैसे हाथ हम लोग का लैटरल साइड हो गया, तो लैटरल वार्ड, लैटरल मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो 4 अगर हो जाता है आपका तो उसमें 4 साइड का जो होगा एरिया सिर्फ वही होगा, टॉप और बॉटम का छोड़ देंगे, मीन्स यहाँ पे क्या निकल जाएगा, मान लीजिए ये हो गया लेंथ साइड, ये हो गया ब्रेथ साइड, ये मेरा बेस मान लेते हैं, इसको रखा हुआ है, तो इसको छोड़ देना है, दैट इज आपका एलबी एलबी निकल जाएगा, तो 2 एलबी को ऐसे निकाल देंगे, 2 एलबी से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2LH प्लस 2BH, इसमें 2H कॉमन ले लीजिए, तो 2H कॉमन लेने क्या बचेगा अंडर ब्रैकेट L प्लस B, ये अकॉर्डिंगली है। तो ये हो गया। नेक्स्ट है क्यूब का, क्यूब का आपका एक साइड इक्वल होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होता है, तो इसलिए यहाँ पे LB और H यूज नहीं किया गया है, एज यूज करते हैं, दैट इज किनारा, तो इसका क्यूब कर दीजिए, सेम है, दोनों फॉर्मूला सेम, बस इसमें खाली क्या है कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब आपका सेम होता है, इसलिए यहाँ पे LBH जैसा कुछ भी नहीं लिया गया, एज क्यूब हो गया। फिर डायगोनल आप क्या यहाँ वही है, अंडर रूट होगा एज स्क्वायर प्लस एज स्क्वायर प्लस एज स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 इंटू एज स्क्वायर हो गया, तो एज स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल गया, एज 3 आपका रूट के अंदर हो गया, तो रूट 3 इंटू एज, दोनों फॉर्मूला आपका सेम है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा आता है इसलिए LBH डिफरेंट है, यहाँ पे आपका LBH सेम है, एज है। तो नेक्स्ट आपका टोटल सरफेस एरिया, यहाँ भी वही है, यहाँ पे ईच फेस, क्यूब का ईच फेस आइडेंटिकल होता है, तो एक का अगर एरिया होगा एज स्क्वायर, तो 6 फेस का एरिया कितना होगा 6 इंटू एज स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका LSA, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया दैट इज 4 फेस ही आएगा, इसमें साइड वार्ड क्या होगा, किसी भी तरह से अगर आप क्यूब को प्लेस कीजिएगा तो साइड में उसका 4 ही फेस आएगा, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, 4 फेस है, आइडेंटिकल फेस है, एक एरिया एज स्क्वायर, तो 4 फेस का एरिया 4 एज स्क्वायर, इसलिए इतना डिस्कशन किए कि आपको फॉर्मूला याद रहे। नाउ आई विल सॉल्व सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। Now I will solve some questions. I have written one question. Question it is, this question belongs to exercise 28, question number 2. I will solve some basic questions and some standard questions, that is some advanced questions. चलिए basic question है, the dimensions of a rectangular water tank. एक rectangular water tank है, that is cuboid tank है, उसका डायमेंशन क्या है 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। यहाँ बाय का मतलब है, जैसे बाय हम लोग यूज करते हैं 2D 3D फिगर में, जैसे आपके रूम की लंबाई अगर 15 फीट चौड़ाई 10 फीट है तो हम इसको यूज करते हैं 15 बाई 10, दैट इज 15 बाई 10 का रूम है, या कभी कभी आपको ऐसा सिंबल भी मिलेगा 10 बाई 8 बाई 5, इसको पर आप बाई ही जाता है इस साइज का, 10 मीटर बाई 8 मीटर बाई 5 मीटर समथिंग एल्स। तो यही आपका उस क्यूबॉइड टैंक का साइज क्या है, ये लेंथ हो गया 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये आपका ब्रेथ हो सकता है, ये आपका हाइट हो गया। कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब पूरे लबालब भरा हुआ, जैसे रिवर अप टू द ब्रिम, रिवर एकदम पूरा पानी से भरा हुआ हो, तो ब्रिम का मतलब होता है पूरा लबालब भरा हुआ। तो कहता है कि जब ये टैंक पूरा लबालब भरा रहेगा, पूरा कंप्लीटली जब फिल्ड रहेगा, ब्रिम मीन्स कंप्लीटली फिल्ड, पूरा जब भरा रहेगा तो कितना लीटर वाटर होल्ड करेगा। यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन में देखना है कि डायमेंशन मेरा दिया हुआ है मीटर और सेंटीमीटर में, अब पूछ रहा है लीटर में, और दोनों ही आपका मीटर सेंटीमीटर में क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का यूनिट होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम का यूनिट होगा, लेकिन यहाँ दोनों से अलग पूछ रहा है, दैट इज लीटर में पूछ रहा है, और आपको पता है लीटर भी कैपेसिटी का यूनिट होता है, मीन्स इट इज ऑल्सो वॉल्यूम, लीटर भी हमारा वॉल्यूम बताता है लेकिन लिक्विड का, और सॉलिड का हम जनरली लेंथ यूनिट में निकालते हैं, क्यूबिक यूनिट में। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको बताएंगे कैसे मीटर सेंटीमीटर को क्यूबिक इसमें लीटर में चेंज करें। तो एक चीज याद रखना है, डेसीमीटर से स्टार्ट करेंगे। 1 डेसीमीटर जो आपका होता है 1 डेसीमीटर क्यूब आपका 1 लीटर होता है, इतना ये चीज, ये बेस याद रखिए। अब उसके बाद अगर आपका सेंटीमीटर में कितना होता है और मीटर क्यूबिक में कितना होता है, मीटर क्यूब में आपका होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। हम इसको करके भी दिखा सकते हैं कैसे होता है, ये मेन याद रखना है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। डेसीमीटर कितना होता है आपका, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर मीन्स मान लीजिए एक क्यूबिक क्यूब है मेरे पास 10 सेंटीमीटर साइज का, से दिस
ये आपका 10 सेंटीमीटर का है। यही आपका 1 लीटर होल्ड करता है। 1 डेसीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर। 1 लीटर वाटर ये होल्ड करेगा। ये क्यूब अगर हॉलो क्यूब है तो ये आपका 1 लीटर वाटर होल्ड करेगा। तो ये बेसिक है, इसको याद रखना है। 1 लीटर का लगभग यही वॉल्यूम आपका होगा। इसको बेसिक है, इसको याद रखना है। अब इससे हम आपको डिराइव करके दिखाएंगे कैसे सेंटीमीटर और कैसे मीटर से निकालते हैं। तो देखिए 1 मीटर क्यूब, मीटर में 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है? 10 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर तो 10 डेसीमीटर क्यूब कितना क्यूब हो जाएगा? देखिए 1 मीटर के बदले 10 डेसीमीटर दिए और उस पर क्यूब प्लेस करेंगे। अब देखिए 10 डेसीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 इंटू 10 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर है, तो 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1000 लीटर। ये आपको 1 मीटर क्यूब का बता दिए, 1000 लीटर। यहाँ पे इसको याद रखिए, ये याद रखिए, बाकी सब जो जरूरत पड़े निकाल लीजिए। ये मीटर क्यूब में बता दिया आपको कैसे 1000 लीटर हुआ। अब सेंटीमीटर में बताते हैं कि कैसे सेंटीमीटर में कितना होगा। चलिए सेंटीमीटर में आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है। कैसे देखिए, इसी से प्रोसीड करते हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो 10 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू, फिर इसको कीजिए, सॉल्व कीजिए, 10 इंटू 10 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। इतना आप जानते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। एक इसको याद रखना है, बाकी जो जरूरत होगा निकाल लेना है, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें यूनिट कन्वर्शन बहुत जरूरी है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में आपको यूनिट कन्वर्शन बहुत जरूरी है। यूनिट कन्वर्शन अगर आप जान गए, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में, डेसीमीटर क्यूब में एंड वाइस वर्सा, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। इसमें कुछ नहीं है, नथिंग है, सिर्फ इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसमें मेन है आपको यूनिट कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं, किसी में भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आपका डायमेंशन दिया हुआ मीटर और सेंटीमीटर में, तो किसमें कैलकुलेट करें जो इजीली हमको लीटर पता चल जाए। तो छोटे यूनिट में हम चेंज करेंगे, चाहे कैलकुलेशन जितना भी करना पड़े, हम छोटे यूनिट में चेंज करेंगे। मीन्स मीटर और सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। सेंटीमीटर क्यूब में क्या आ जाएगा? क्यूबिक यूनिट में मेरा वॉल्यूम आ जाएगा टैंक का। और फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो उस क्यूबिक सेंटीमीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको उतना लीटर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट्स। क्यूबिक यूनिट्स लेंथ कितना है? 2.75 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है? 1.80 मीटर इंटू हाइट कितना है? 1.40 मीटर। अब इस सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मीटर में देख रहे हैं कि डेसिमल में है, तो हम क्या बोले? सेंटीमीटर में करेंगे। तो कर लीजिए सेंटीमीटर में, 275 सेंटीमीटर इंटू 180 सेंटीमीटर इंटू 140 सेंटीमीटर। 275 इंटू 180 इंटू 140 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर लिए, अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 275 इंटू 18 आपका आ रहा है 4950 मल्टीप्लाइड बाय 14 इतना आया 69300, और ये 00 प्लस की 18 और 14 का आफ्टर ऑल मल्टीप्लाई की इतना आ रहा है आपका, दैट इज 6930000 100,000 10,000 69,30,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में चेंज करना है, तो पहले बता दीजिए सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? 1000 से डिवाइड करके। क्यों? कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। 1 लीटर होता है, कितना इक्वल टू, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए।
000 कैंसिल, इक्वल टू हो गया आपका 6930 लीटर। Now I have written the next question on the board. It is the area of a courtyard is 3750 मीटर स्क्वायर। एक कोर्टयार्ड है, कोई मैदान है, कोर्ट किसी गेम का, स्पोर्ट्स का, तो उसका एरिया कितना है कोर्टयार्ड का 3750 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विथ अ ग्रेवल टू अ हाइट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो उसमें कवरिंग करना है ग्रेवल से, ग्रेवल आपका कुछ कंकर पत्थर कुछ उसमें भरना है, फिल करना है, किस हाइट तक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हाइट तक उस एरिया को फिल करना है, ग्रेवल करना है, कवर करना है ग्रेवल से, कंकर से। और उस ग्रेवलिंग का कॉस्ट कितना है आपका ₹6.40 पर क्यूबिक मीटर, यानी 1 क्यूबिक मीटर का ₹6.40। तो सिंपली है, ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम निकाल दीजिए। तो जब हम 3 डायमेंशन का प्रोडक्ट वॉल्यूम होता है, 3 डायमेंशन का, तो अब यहाँ पे कहेंगे 3 कहाँ दिया हुआ, तो एरिया आपका दिया हुआ है कोर्ट यार्ड का, यह आपका L/B है, कोर्ट यार्ड का एरिया दिया हुआ है, मतलब आपका L/B दिया हुआ है, और उस पर कितना सेंटीमीटर फिल करना है हाइट, तो 1 सेंटीमीटर, तो हाइट भी दिया हुआ है, तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से, तो वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम निकल जाएगा, फिर कॉस्ट से जो रेट है उससे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को, उतना रुपीज आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले इट इज गुड हैबिट टू नोट द गिवन, जो दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ कोर्टयार्ड, एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इक्वल टू दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू आपका 3750 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे सिंपली हाइट लिखते हैं, हाइट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर नोट कर लिए। अब वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम किसका निकालना है, ग्रेवल का, वॉल्यूम ऑफ ग्रेवल, वो कंकर जिस किसी भी चीज से उसको कवर करना है। तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ यहाँ आपका दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है 3750 मीटर स्क्वायर, हाइट कितना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ हमको प्रिकॉशन ये लेना है कि 2 यूनिट में से एक आपका मीटर स्क्वायर में है और एक आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है, यहाँ पे सेम यूनिट में पहले चेंज करेंगे, यहाँ पे दोनों को सेम यूनिट में पहले चेंज करेंगे, या तो इसको सेंटीमीटर में कर लीजिए या इसको मीटर में कर लीजिए। तो आई वुड प्रेफर टू चेंज इट इनटू मीटर। तो मीटर में इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड करेंगे आपका आ जाएगा 0.01 मीटर, मीटर 0.01 मीटर। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक करते हैं, पॉइंट में चेंज नहीं करते हैं, इसको 1/100 कर दीजिए मीटर, ये आपका हो जाएगा 3750/100 मीटर स्क्वायर इंटू मीटर हो गया आपका मीटर क्यूब। 1010 कैंसिल हो गया, अब इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 37.5 मीटर क्यूब। मेरा ग्रेवल का वॉल्यूम आ गया, और यहाँ पे देखिए आपका रेट दिया हुआ है, कितना है रेट ग्रेवलिंग का, ₹6.0 पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर का इतना था, इतना क्यूबिक मीटर का कितना, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग इक्वल टू 37.5 मीटर क्यूब इंटू 6.40 पर क्यूबिक मीटर। यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ पे रुपीज लगा दिए, रुपीज यहाँ लगा दी, यूनिट भी कैंसिल होता है, ध्यान रखना, यूनिट को भी कैंसिल करना, देखेंगे क्या आता है। और यहाँ पे रुपीज ही लिख दीजिए, रुपीज जितना पर मीटर क्यूब, दैट इज पर क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, और नाउ 37.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.40, यही हो गया आपका रुपीज। मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट्स ऑल।
नाउ आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस फ्रॉम RS अग्रवाल एक्सरसाइज 20 अगर आपके पास RS अग्रवाल का बुक है, हो सकता है, अगर है तो निकाल लीजिए। और एक्सरसाइज 20A ऐसा इसलिए कि बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है, हो सकता है फिर भी दिक्कत हो, तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक्सरसाइज में जितना भी प्रॉब्लम्स है हम उसका वीडियो बनाएं। इट विल टेक मच टाइम, सो आई डिसाइडेड टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन, सिंपलर क्वेश्चन, जो सिंपल है, जो मोस्ट बेसिक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर देते हैं। कहीं आपको प्रॉब्लम होगा तो आप उसको, उससे थोड़ा सा गाइड मिल जाएगा, और जहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस मिलेगा हम उसको सॉल्व करें। तो जस्ट आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। नाउ आई विल प्रोसीड टू वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। रीड इट केयरफुली और लिसन। हाउ मेनी persons can be accommodated in a hall of length 16 meter, breadth 12.5 meter and height 4.5 meter, assuming that 3.6 meter cube of air is required for each person। कहता है एक हॉल है जिसका लेंथ आपको 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर और हाइट उसका 4.5 मीटर है। तो कितने पर्सन उसमें अकोमोडेट करेंगे? कंडीशन क्या अकोमोडेट करने का कि ईच पर्सन को 3.6 मीटर क्यूब एयर चाहिए। दैट इज आफ्टर ऑल वॉल्यूम कितना चाहिए एक पर्सन को? 3.6 मीटर क्यूब। ये एक स्टैंडर्ड है, जनरली ये फॉलो होता है जहाँ कहीं भी सेमिनार होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। ये एक मानक है, एक मापदंड है, उसके आधार पे काम किया जाता है ताकि जरूरत से ज़्यादा भीड़ नहीं हो, किसी को सफोकेशन फीलिंग्स नहीं हो। प्रॉपर एयर मीन्स प्रॉपर ऑक्सीजन। थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इतना एक्सप्लेन करने का मतलब यही है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन है, ये पहले वाले से भी सिंपल है। ऐसा जनरली एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से एडवांस होता है, लेकिन ये आपका सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपली इसमें रूम का वॉल्यूम निकाल दीजिए। तो रूम का जो इंटरनल वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम आएगा वो एक्चुअली वॉल्यूम किसका होगा? रूम तो आपका हॉलो होता है, वो रूम में कंसिस्टिंग एयर का वॉल्यूम होगा। अब उस एयर को वॉल्यूम को एक पर्सन के रिक्वायर्ड वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। और यहाँ पे यूनिट आपका कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो प्योरली नंबर होगा, उसका कोई यूनिट नहीं होगा, काउंटिंग नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। ये हो जाएगा, रूम का वॉल्यूम निकाल दीजिए, दैट इज एयर का वॉल्यूम निकल जाएगा, और उस वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए एक पर्सन के लिए रिक्वायर्ड एयर के वॉल्यूम से, जो गिवन है आपका 3.6 मीटर क्यूब। और यूनिट भी यहाँ पे सेम है, यूनिट भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अ कार्डबोर्ड बॉक्स इज 1.2 मीटर लॉन्ग, 72 सेंटीमीटर वाइड एंड 54 सेंटीमीटर हाइट। एक कार्डबोर्ड बॉक्स है जिसका लेंथ 1.2 मीटर, ब्रेथ 72 सेंटीमीटर और हाइट है 54 सेंटीमीटर। हाउ मेनी बार्स ऑफ सोप कैन बी पुट इनटू इट इफ ईच बार मेजर्स 6 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर बाई 4.4 सेंटीमीटर। इसमें आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, बॉक्स का लेंथ दिया हुआ है और पूछा इसमें सोप, कितना सोप आएगा उसमें, और सोप का आपका डायमेंशन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 4। लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसका दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि यूनिट आपका डिफरेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट को सेम कर लेंगे, आइदर मीटर और सेंटीमीटर। ये प्रायर है, ध्यान रखना है, पहले कभी भी गलती से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है आंख बंद करके। यूनिट सेम कर लीजिए। तो यूनिट आपके पास मीटर सेंटीमीटर है, किसी को भी कर सकते हैं चेंज, जिसमें आपको कन्वीनियंट आप फील करें, ताकि यहाँ पे आफ्टर ऑल यूनिट कैंसिल हो जाना है। यूनिट कुछ भी हो लेकिन प्रॉपरली होने चाहिए। तो यूनिट आप सेम कर लीजिए दोनों का, कार्डबोर्ड का और सोप का जो डायमेंशन है, और उसके बाद कार्डबोर्ड का भी वॉल्यूम निकाल लीजिए कितना है कार्डबोर्ड बॉक्स का, और सोप का एक सोप का वॉल्यूम निकाल लीजिए कितना है, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कार्डबोर्ड बॉक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सोप। यूनिट कैंसिल हो जाएगा, प्योर नंबर बचेगा, उतना सोप उसमें रखा जा सकता है, कैन बी पुट। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। The size of a matchbox is 4 centimeter by 2.5 centimeter by 1.5 centimeter। एक मैच बॉक्स का साइड है, लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 2.5 सेंटीमीटर, हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 144 मैच बॉक्सेस। तो पहला क्वेश्चन इसमें से है कि एक बॉक्स है जिसमें एक पैकेट है जिसमें 144 मैच बॉक्स है, तो उसका कितना वॉल्यूम होगा? सिंपल है, एक माचिस मैच बॉक्स से 144 टाइम्स ज्यादा होगा, 144 मैच बॉक्स रखता है। यहाँ पे एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल लीजिए और उसको 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस पैकेट का वॉल्यूम आ जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट भी इस क्वेश्चन का, और कहता है हाउ मेनी सच पैकेट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ कार्टन ऑफ साइज 1.5 मीटर मल्टी बाई 84 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। और अब पूछ रहा है उस पैकेट को, कितना सारा पैकेट एक कार्टन में रखा सकता है, जिस कार्टन का साइज आपको दिया हुआ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसका दिया हुआ है। यहाँ पे फिर क्या करेंगे,
उस कार्टन का वॉल्यूम निकाल लीजिए और फिर कार्टन के वॉल्यूम को एक पैकेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले मल्टीप्लाई करना है, माचिस का मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकाल के 144 से मल्टीप्लाई करना है तो एक पैकेट का वॉल्यूम आ जाएगा। और उसके बाद कार्टन का वॉल्यूम फाइंड कीजिए और फिर उस कार्टन के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ कार्टन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन पैकेट डिवाइड कर दीजिए। कैंसिल, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, प्योरली नंबर आएगा और वही आपका नंबर ऑफ पैकेट्स होगा। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट। हाउ मेनी प्लैंक्स ऑफ साइज 2 मीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 5 मीटर लॉन्ग, 70 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 32 सेंटीमीटर थिक, assuming that there is no wastage। कहता है कितना प्लैंक्स, प्लैंक का मतलब होता है तख्ता, वुडन ब्लॉक है उसको जो चीर के हम लोग वो मशीन पे उसका कटिंग करके अलग किया जाता है, जिसका फर्नीचर बनता है, उसको तख्ता प्लैंक बोलते हैं। तो उस प्लैंक का साइज भी आपको दिया हुआ है, उस वुडन ब्लॉक से प्लैंक बनाना है तो प्लैंक का साइज दिया हुआ है और वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कितना वुडन प्लैंक निकलेगा उससे। यहाँ पे सिंपली एक वुडन प्लैंक का जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, एक वुडन प्लैंक का वॉल्यूम निकालिए और फिर वॉल्यूम निकाल लीजिए, डायमेंशन दिया हुआ है वुडन ब्लॉक का और वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक विल बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। सेम क्वेश्चन है पिछले से जो हम लोग पढ़ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आपका सेम है। यूनिट कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा प्योरली नंबर होगा और उतना ही नंबर ऑफ प्लैंक्स आपका उससे कट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी ब्रिक्स each of size 20 cm by 13.5 cm by 6 cm will be required to build a wall 8 meter long, 5.4 meter high and 33 cm thick। यहाँ पे एक ब्रिक नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा जा रहा है, एक वॉल बनाना है। वॉल का डायमेंशन आपको दिया हुआ है, लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 5.4 मीटर हाई है और थिक दैट इज ब्रेथ 33 सेंटीमीटर है और ब्रिक का साइज है आपका 25 सेंटीमीटर लेंथ, 30.5 सेंटीमीटर ब्रेथ और 6 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है, हाइट है ब्रिक का। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, यहाँ भी सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालिए और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक निकालिए, दोनों का डायमेंशन दिया हुआ है एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। यूनिट कैंसिल हो जाएगा दोनों का, क्यूबिक यूनिट, एंड उसको डिवाइड कीजिए, प्योर नंबर आएगा, वही नंबर ऑफ ब्रिक्स होगा। द नेक्स्ट, a wall 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड ऑफ ब्रिक्स। एक 15 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 4 मीटर हाई ऊंचा वॉल ईटा का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है। इच मेजरिंग ब्रिक का आपको डायमेंशन दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर बाय 12.5 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है पहले से। इफ 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटार, अगर वॉल के टोटल वॉल्यूम का 1/12 पार्ट दैट इज टोटल वॉल्यूम का 12वां भाग अगर मोटार यूज किया गया है, मोटार आपका हो गया सीमेंट बालू जो मिक्सचर मिला करके बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटार। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, तो वॉल में कितना ब्रिक्स है। ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, थोड़ा एडवांस लग रहा है, इसको हम बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। I have written the question on the board. A wall 15 मीटर लॉन्ग, 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई। एक दीवार है 15 मीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा, जो ईटे का बना, ब्रिक्स का बना हुआ है। ब्रिक का साइज क्या है 22 सेंटीमीटर लेंथ, 12.5 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड 7.5 सेंटीमीटर थिकनेस। कहता है 1/12 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल का जो 1/12 वॉल्यूम है, मान लीजिए वॉल आपका है 100 क्यूबिक यूनिट का, तो उसका 1/12 हो जाएगा 100/12। उतना इसमें क्या है, मोटार यूज किया गया है। मोटार में सीमेंट बालू, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है 100%। वो भी वॉल सिर्फ ईटा से नहीं बनता है, ब्रिक से नहीं बनता है, उसके साथ मोटार भी मिला हुआ होता है। तो टोटल वॉल का अगर वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ मोटार भी होगा। तो कह रहा है कि उस वॉल का टोटल वॉल्यूम का 1/12 पार्ट जो है आपका मोटार यूज किया गया है। हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, तो वॉल में कितना ब्रिक्स है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसी वे में है, पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट इसी वे में है। इसमें मोटार का वॉल्यूम फाइंड आउट, पहले वॉल का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और मोटार का वॉल्यूम फाइंड करेंगे और मोटार का वॉल्यूम वॉल के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे। तो जो वॉल्यूम आपको निकलेगा वो प्योरली टोटल वो वॉल्यूम होगा टोटल ब्रिक्स का। अगर हम वॉल के वॉल्यूम में, टोटल वॉल के वॉल्यूम में विदाउट मोटार, वॉल के विथ मोटार, वॉल के वॉल्यूम में मोटार का वॉल्यूम माइनस कर दें तो जो वॉल्यूम आएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स का वॉल्यूम होगा, टोटल ब्रिक्स का वॉल्यूम होगा। और फिर टोटल ब्रिक्स का वॉल्यूम को
एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे वॉल का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल, यहाँ पे गिवन नोट नहीं करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए। तो वॉल का है 15 मीटर, लेंथ इंटू फॉर्मूला भी नहीं लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 4 मीटर। अब इसको सेम यूनिट में कर लीजिए, 15 इंटू 30 क्या हो जाएगा आपको 0.3 मीटर हो जाएगा। 0.3 इंटू 4 मीटर क्यूब, यूनिट यहीं पे हम कैलकुलेट कर लिए। अब ये आपका हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 हो जाएगा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 4 4 16 0.5 4 2 18 मीटर क्यूब। 18 मीटर क्यूब आपका आ गया वॉल का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ मोटार फाइंड कीजिए। वॉल्यूम ऑफ मोटार दिया गया वॉल के रिस्पेक्ट में, तो वॉल से निकालेंगे कितना है 1/12 मींस 12th पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वॉल। वॉल्यूम ऑफ मोटार हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ मोटार यूज इन वॉल इक्वल टू 1/12 है 1/12, चलिए प्रिसाइज लिखते हैं 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द वॉल। 6 2 जा 6 3 जा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3/2 दैट इज 1.5 मीटर क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, मोटार के वॉल्यूम को वॉल के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे। इतना जो वॉल्यूम है आपका 18 मीटर क्यूब में से 1.5 मीटर क्यूब आपका सिर्फ और सिर्फ मोटार है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखते नहीं है वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटार, डायरेक्ट कर देते हैं। आप लिख लीजिएगा, आप जब सॉल्व कीजिएगा इसको लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटार इक्वल टू हो जाएगा आपका 16.5 मीटर क्यूब। ये आपका आ गया सिर्फ और सिर्फ ब्रिक्स का वॉल्यूम, जितना भी ब्रिक्स यूज किया गया उसका। तो अब इसको डिवाइड करेंगे एक ब्रिक के वॉल्यूम से। ब्रिक का डायमेंशन आपका दिया हुआ है 9, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक 22 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। लेट मी मल्टीप्लाई दिस। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लिए हैं, ये आपका प्रोडक्ट आएगा 2062.50 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वॉल का वॉल्यूम जो मेरा ब्रिक्स का जो वॉल्यूम आया वो मीटर क्यूब में है और ये सेंटीमीटर क्यूब में है। तो या तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कीजिए या फिर इसको मीटर क्यूब में कीजिए। तो चलिए इसी को मीटर क्यूब में करते हैं। तो मीटर क्यूब में अगर करेंगे तो हमको सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 इंटू 100 से करेंगे, दैट इज 100 क्यूब से करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में 100 से, तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में 100 क्यूब से, 100 क्यूब से करेंगे तो आपका आएगा, देख लीजिए 0 0 100 मल्टीप्लाइड 100 6 0 है, तो 6 डिजिट लेफ्ट आपका पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो 0.4 डिजिट है, 2 कम है तो 0 प्लस करेंगे 0.002065, लास्ट 0 डिस्कार्ड कर देते हैं। इतना मीटर क्यूब आपका हो गया। और नाउ number of bricks equal to volume of wall without mortar, it is ये 16.5 मीटर क्यूब by 0.0020625 मीटर क्यूब आपका कैंसिल हो गया, बच गया ये। यहाँ कितना डिजिट है 3 लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं 33617, यहाँ भी 7 कर लीजिए, एक है 6 0 डालेंगे 3 4 5 6, पॉइंट आपका हो गया कैंसिल। नाउ वी हैव 165 फॉलोड बाय 6 0, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय
20625। इसको डिवाइड कर लीजिए। लेट मी डिवाइड दिस। I have divided it using calculator. It is 8000 times. 8000 में आपका टाइम में डिवाइड हो जाता है। That is number of bricks is 8000. What problem है वर्ड में आंसर कीजिए। Number of bricks is 8000. And so now in the next clip we will solve some more questions. Today I could solve only discuss only 10 questions from this exercise. You keep continue watching this video. And please share this link as much as possible and must give your feedback in the comment box whether it is useful for you or not, please, so as I can improve myself. Thank you.